हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? मुझे आप बताइए, क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? फिर हम लोग आगे शुरुआत करते हैं। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम अच्छा हूँ। क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? ये मुझे बता दीजिए, उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे। क्या साउंड में थोड़ा-सा ठीक-ठाक हुआ है क्या? साउंड प्रॉब्लम है या साउंड थोड़ी ठीक हुई है? ऑडियो स्लो है क्या? या ऑडियो ठीक है? मुझे ऑडियो में थोड़ा-सा मैंने चेंज किया है, इसके बारे में बताना मुझे। लव यू भाई। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था सरकम सेंटर के बारे में। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था परिकेंद्र के बारे में। यहां तक मैं आपको इस प्रकार से, यहां पर कभी भी अगर ऐसा हो अपने पास साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं, अब हम लोग साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उम्मीद है कि अब ठीक होगा। तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यहां पर सरकमसेंटर या परिकेंद्र। बोलिए अब ठीक है क्या? अब मैंने हटा दिया है जो एक इंस्ट्रूमेंट मैंने लगाया था, मुझे लगा साउंड अच्छी करता हूं मैं, लेकिन वो तो काम नहीं आया मतलब। तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग सरकमसेंटर या परिकेंद्र। और सरकमसेंटर या परिकेंद्र जो है, पैसा डूब गया है ये तो। ये चारों तीनों जो वर्टिसेज होते हैं इनसे इक्वल डिस्टेंस पर होता है। अगर आप लोगों को पता हो, ये जो होता है ये तीनों वर्टिसेज से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, समान दूरी पर होता है। ये अपने पास तीनों वर्टिसेज से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, समान दूरी पर होता है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर या परिकेंद्र। ध्यान रखना, और मैंने कहा है कि इसकी जो रेडियस होगी, ध्यान रखना एक साइन का रूल होता है। एक साइन का अपने पास रूल होता है, ध्यान से समझना सभी लोग। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पिछली क्लास में मैं इतना आप लोगों को पढ़ा चुका था, ठीक है ना? यहां तक मैं पढ़ा चुका था। एक साइन, या आज की क्लास हम लोग यहां से शुरुआत करते हैं। एक अपने पास होता है साइन रूल।
एक अपने पास साइन का रूल है, और साइन रूल क्या है देखना, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको सरकम सेंटर बोलते हैं। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको सरकम सेंटर बोलते हैं। और ये चीज उससे पहले बाद में समझेंगे, पहले एक चीज मैं आपको समझाता हूं, ये यहाँ पर जो पॉइंट बनता है इस चीज को बोलते हैं सरकम सेंटर। और याद रखना है सरकम सेंटर तीनों वर्टिसेज से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, समान दूरी पर होता है, ए इंटू बी इंटू सी। ए बी और सी ये दूरी और ये दूरी तीनों इक्वल होंगी, तो ये अगर आर है तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर या परी के अंदर। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को याद हुई होगी। तो मैं आप लोगों को बताता हूं नेक्स्ट पॉइंट, आगे चलते हैं, वापस आऊंगा इस चीज पर, इसको पढ़ाने के लिए उस पर मैं वापस आऊंगा। एक बार समझिए उससे पहले, सरकम सेंटर पर जो एंगल बनता है ना, ये कोई भी ट्रायंगल है एबीसी, बस सुनते चलो आप लोग, चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। ए बी और सी, यहां पर जो भी ये पॉइंट है उसको नाम तो आप लोग डाल लेना नाम। सरकम सेंटर जो होता है वो तीनों वर्टिसेज से इक्वल डिस्टेंस पर अगर होता है, तो ये होता ही है तीनों वर्टिसेज से इक्वल डिस्टेंस पर। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पर ये अगर एस है तो एंगल बी एस सी जो होगा ना, एंगल बी एस सी, ये अपने पास होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए। एंगल ए का डबल होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एंगल ए एस सी अगर आपको फाइंड आउट करना है, ए एस सी, तो ये कितना होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल बी होगा। और अगर कभी भी आपको एंगल ए एस बी अगर फाइंड आउट करना है, एंगल ए एस बी, तो वो कितना होगा अपने पास, ट्वाइस ऑफ एंगल सी होगा। ये सरकम सेंटर पर बने एंगल होते हैं, जो आपका रटा हुआ होना चाहिए कि सरकम सेंटर पर बना एंगल क्या होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब बात आती है कि सर क्यों होता है, बात समझ में आ गई, होता है, बात समझ में आ गई, रटना है। लेकिन अब ये और समझा दो कि ऐसा क्यों होता है। जैसे ही मैं इसको स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ाऊंगा, मुझे आप लोग एक बात बताइए सभी लोग, एक ट्रायंगल की दो साइड अगर बराबर हैं तो इसके सामने वाला एंगल ये अगर एक्स होगा तो इसके सामने वाला एंगल ये भी एक्स होगा। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? ऐसे ये दोनों भी बराबर है, रेडियस बराबर होती हैं। और एक ट्रायंगल की दो साइड बराबर हो तो उसके सामने का कोण ये अगर y है तो इसके सामने का कोण ये भी कितना होगा, y होगा। बोलो एकदम ठीक है क्या? सबसे पहली बात, ये चीज आपको समझ में आया होगा यहां तक जो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ये अपने पास x है, ये अपने पास x है, तो ये जो एंगल अपने पास बाहर वाला जो एंगल होगा, ये वाला क्या अपने पास 2x होगा क्या? ऐसे ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो मुझे बताइए, ये y है और ये y है, तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा ये वाला मुझे बताइए क्या 2y होगा क्या? बोलो एकदम ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास ये वाला जो एंगल है पूरा, ए एंगल तो x प्लस वाई है। और इस कंप्लीट एंगल को अगर मैं जोड़ता हूं, इसको अगर मैं जोड़ता हूं, तो ये एंगल 2 अगर कॉमन ले लें, 2x प्लस वाई है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये वाला एंगल इससे डबल है? बोलो प्रत्येक बच्चा सही से अच्छे से ढंग से समझ पाया है क्या? तो सरकम सेंटर पर बना एंगल ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। अब मैं वापस आता हूं, मुझे एक बात बताइए, ये जो पूरा एंगल था, ध्यान से सुनना, ये जो आपने पास साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री का कोण बनाता है। मुझे बताइए ये कोण अपने पास 90 डिग्री है, ये साइड इसके बराबर है, और बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण अपने आप बराबर हो गई, कॉमन होने के कारण। तो अपने पास क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या? दोनों के दोनों ट्रायंगल, परसों की क्लास में मैं कॉन्ग्रुएंट पढ़ाऊंगा। एक तो एंगल बराबर है, हाइपोटेनस बराबर आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट होते ही सब कुछ बराबर होता है। कॉन्ग्रुएंट होते ही सब कुछ बराबर होता है, इसका मतलब ये पूरा एंगल ट्वाइस ऑफ ए था। पूरा एंगल ट्वाइस ऑफ ए अगर था तो दोनों तरफ का एंगल बराबर होगा। पूरा बी एस सी, अभी भी मैं बता चुका हूं, बी एस सी बराबर, अगर अपने पास ट्वाइस ऑफ एंगल ए अगर है तो इसका मतलब ये भी एंगल ए के बराबर होगा और ये भी एंगल ए के बराबर होगा। हाँ ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा सही समझ पाया है क्या?
सर्वांगसम, कॉन्ग्रुएंट का हिंदी में मतलब होता है सर्वांगसम, और वो आरएचएस में परसों की क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा आरएचएस यानी कॉन्ग्रुएंसी। मैं फिर समझा देता हूं। यदि अपने पास ये चीजें थोड़ी सी आगे की चीजें हैं, ध्यान रखना, दो ट्रायंगल के दो अपने पास एक एंगल, एक दो साइड बराबर हो, ये साइड तो कॉमन होने के कारण बराबर चार है, तो इस ट्रायंगल में भी चार होगी और इसमें भी चार होगी। आर दोनों का बराबर है ही, और एक कोण 90 डिग्री होने के कारण बराबर, तो आरएचएस से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। आर यानी राइट एंगल, एच यानी हाइपोटेनस और एस यानी साइड, आरएचएस से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट होते ही सब कुछ बराबर होता है। बोलो ठीक है क्या? कॉन्ग्रुएंट होते ही सब कुछ बराबर, तो ये एंगल बराबर हो गया। और मुझे बताओ, टोटल साइड अगर ए थी और ये मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है, ये आप लोग जानते होंगे, तो मुझे बताओ क्या ये a/2 आ गया है क्या? तो साइन ए बराबर आप लोग क्या लिखोगे? तो साइन रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्री आई है, साइन रेशियो होता है परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर है a/2, और ये है अपने पास r/1, ये पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो साइन ए बराबर यहां से आ जाएगा, साइन ए बराबर यहां से होगा a/2r। तो 2r बराबर अपने पास कितना होगा? a/sin ए। ऐसे ही हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ध्यान रखना, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग प्रूव कर सकते हैं। इधर की तरफ अगर बढ़ाओगे तो ये एंगल भी बी, ये एंगल भी बी, ये b/2, सेम इसी कॉन्सेप्ट से प्रूव कर सकते हो, 2r बराबर b/sin b। और ऐसे आप लोग प्रूव कर सकते हो 2r बराबर c/sin c। मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि मैं यहां पर इसलिए नहीं समझा पा रहा हूं क्योंकि आपको थोड़े से आगे की चीज आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री है। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपको कंप्लीट नहीं समझा सकता, तो ये चीज आपको याद करनी है, ये रटनी है कि अपने पास a/sin है, याद करना है। ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं ज्यादा इस पर कोशिश भी नहीं करूंगा आपको समझाने की, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है। हो सकता है कुछ बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा वीक हो, ट्रिग्नोमेट्री पता ही नहीं हो कि साइन क्या होता है, तो कोई बात नहीं, बस ये पॉइंट जो है वो आप लोगों को याद करना है, ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए, ध्यान रखना ये पॉइंट। अब क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला अगर दो साइड, मान लो ये वाली साइड बी है, ये वाली साइड सी है, और ये वाला एंगल अगर ए है, अब ये चीजें मतलब मेंसुरेशन की और चीजें मिक्स हैं ये। अब आपको पता होना चाहिए कि दो साइड और उसके बीच का एंगल अगर दे, तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस बी, दोनों भुजाओं का बी इंटू सी इंटू साइन ए। अब ये चीज साइन में क्यों होता है, फॉर्मूला कहां से है, वो अलजेब्रा मेंसुरेशन का पार्ट है। यहां पर ये चीज पहले से या तो पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो रटो, इस टाइम में ये चीज आपको नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है ना। एरिया का मतलब ये होता है एरिया अपॉन हाफ इंटू बी इंटू सी। और मुझे बताओ साइन ए की जगह यहां से क्या लिख सकते हो, साइन अगर फर्स्ट और थर्ड को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो साइन ए की जगह मुझे बताइए, या तो यहीं से लिख लो, या फर्स्ट और थर्ड को क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करो तो साइन ए की जगह क्या a/2r लिखा जा सकता है क्या? हमें तो r फाइंड आउट करना है, r बराबर अपने पास यहां तो बचेगा ऊपर, तो आर बराबर ऊपर तो अपने पास ए इंटू बी इंटू सी बचेगा, ए इंटू बी इंटू सी, अपॉन नीचे बचेगा 2 गुना 2, आर उधर चला गया 4 इंटू एरिया, ये आगे लिखता हूं, यहां पर लिख देता हूं, अपने पास आर बराबर बचेगा ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया। मुझे बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये फॉर्मूला कहां से बना, इसके लिए मैंने ये चीजें बताई हैं, ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए, नहीं पता तो अब याद कर लो, ये बात पता होनी चाहिए, नहीं पता तो अब याद कर लो। मैं तो सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया, ये अपने पास रेडियस बन जाएगी। हाँ ना बोलिए, प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाया है क्या? क्या एकदम ठीक है क्या? क्या आगे चले? ये चीजें मैं आपको फिर बताता हूं, ये दो चीजें, क्योंकि ये तो आया है ट्रिग्नोमेट्री से और ये आया है एरिया से। कुछ बच्चों का मैथ्स काफी ठीक नहीं होता, तो उन बच्चों को मैं बता रहा हूं कि ये दो चीजें आपको याद करनी है, ये रटनी है, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, और समझ में आ गया कि कहां से आया तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो ये दोनों चीजें याद करो, कभी ना कभी आ जाएगा। ये तो मिड पॉइंट पर ही होता है ना भाई, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता ही ये कॉन्सेप्ट कल की क्लास से। जो भी नए बच्चे हैं
वो पहले 5 या 6 क्लास जो हो चुके हैं उनको देख कर आओ, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। ये तो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता ही वो है जो मिड पॉइंट पर होता है, तो टोटल साइड ए मान रहे हैं तो ये भी a/2 होगा, ये भी a/2 होगा। देखिए, अब हम लोग पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर, ध्यान रखना जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, जो न्यून कोण त्रिभुज होता है, अपने पास ए बी और सी, ये अगर एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज अगर है, तो इसके अंदर जो अपने पास सरकम सेंटर बनेगा वो हमेशा इसके अंदर बनता है। न्यून कोण त्रिभुज में सरकम सेंटर हमेशा उसके अंदर की तरफ बनेगा कहीं पर। न्यून कोण त्रिभुज में सरकम सेंटर जो होता है वो हमेशा उसके अंदर की तरफ बनता है, परिकेंद्र उसके अंदर की तरफ बनता है। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, अगर मैं समकोण त्रिभुज की बात करूं, तो ध्यान रखना राइट एंगल ट्रायंगल में इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अपने पास इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। ये हमेशा और हमेशा हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर बनता है। और ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आता है। किस प्रकार से क्वेश्चन आता है वो तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन ये चीज आपकी रटी भी होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। इस पर मैं वापस बात करूंगा, एक बार आगे वाला समझा देता हूं। अगर हम लोग ऑब्ट्यूज की बात करें, अधिक कोण त्रिभुज के बारे में अगर हम लोग सीखते हैं, तो ध्यान रखना अधिक कोण त्रिभुज में जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनता है वो निकल जाता है इससे बाहर। अधिक कोण त्रिभुज में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो होता है वो यहां से बाहर निकल जाता है इससे। इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उस चीज को बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर। ये दोनों बताने जरूरी है, साथ साथ ये और ये तो सिखाने जरूरी है ही, लेकिन ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब अपने पास अगर इसका मिड पॉइंट है, मुझे बताओ ये अगर मिड पॉइंट है तो क्या ये और आपको पता होगा कि सरकम सेंटर को सर सेंटर मानकर, ये रेडियस ही तो है, रेडियस आगे बाहर से हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं ऑलवेज। तो क्या सर सरकम सेंटर को सेंटर मानते हुए क्या हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं क्या? आप, मैं कहूंगा जरूर कर सकते हो। तो सर यहां पर भी अगर सर्किल ड्रॉ आप लोग कर पाओगे, ध्यान रखना जो तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए जाएगा, तो अपने पास इसका मतलब यहां से यहां भी सर रेडियस होगी, मैं कहूंगा बिल्कुल होगी। तो ध्यान रखना ये दूरी और ये दूरी हमेशा बराबर हो जाती है। तो अपने पास जो क्वेश्चन बनता है उसको ध्यान से देखना, राइट एंगल ट्रायंगल में इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं। हम लोगों को वो बोलता है, क्या बोलता है, यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल अगर ए बी सी है, ए राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये 3 है, ये 4 है और ये अपने पास 5 है, तो हम लोगों को कहेगा सरकम रेडियस बताओ, आप लोग परिवर्त की त्रिज्या बताओ। तो मुझे बताइए परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी, सरकम रेडियस क्या होगी? तो सरकम रेडियस अपने पास हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर होता है सरकम सेंटर। तो परिवर्त की त्रिज्या राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फिर वो काम में नहीं लेना आपको, ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया काम में मत लेना। ये वैसे तो इससे भी आंसर आएगा लेकिन इससे बड़ा हो जाएगा। आप लोग हमेशा हाइपोटेनस का हाफ कर देना राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो 5/2 का मतलब अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 2.5। बोलो ठीक है क्या? ठीक है। यहां पर मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, वो कहेगा कि अगर ये डी इसका मिड पॉइंट है, इसको डी नाम देता है वो, अगर डी इसका मिड पॉइंट है तो बीडी की लेंथ बताओ। अगर डी हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है, अपने पास कर्ण का मध्य बिंदु अगर है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ बीडी। तो बीडी की जो लेंथ होगी वो मुझे बताइए, यहां पर अपने पास 2.5 होगी। बोलो ठीक है क्या?
तो या तो हम लोग उससे सरकम रेडियस पूछता है, या हम लोगों को डी मिड पॉइंट देकर बीडी की लेंथ पूछता है। ऐसी लैंग्वेज आती है, ध्यान रखना कभी कभार वो पूछेगा कि मीडियन की लेंथ क्या होगी, माध्यिका की बी से डालेगी माध्यिका की लंबाई क्या होगी। तो आप कहोगे बी से डालेगी माध्यिका की जो लंबाई होगी सर, क्या डी मिड पॉइंट है तो क्या इसको मैं मीडियन बोल सकता हूं? कल समझा के आया हूं, अगर ये मिड पॉइंट है तो मैं इसको मीडियन बोल सकता हूं, कल ये बात समझा कर आया हूं। तो मुझे ये बताइए आप लोग, ये जो चीज होगी वो क्या 2.5 2.5 2.5, बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो ये तीन चीजें हम लोगों से पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, हमेशा ये चीज ध्यान रखना। ये अपने पास 6 है, 8 एंड 10 है। अगर कभी भी अपने पास, मैं फिर समझाता हूं, देखिए यहां पर ध्यान रखना, सर राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर होता है, उसको नाम कुछ भी दे दो। जैसे ये अपने पास मान लो 6 है, ये 8 है, और ये अगर 10 है, देन पूछेगा कि सरकम रेडियस बताओ। दूसरा, अगर डी मिड पॉइंट है तो लेंथ ऑफ बीडी बताओ। तीसरा हम लोगों से पूछेगा, बी से डालेगी मीडियन की लेंथ बताइए। लैंग्वेज में कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये क्योंकि बाहर से सर्किल खींच सकते हैं तो ये रेडियस होगी, और रेडियस 5 5 और 5 ये अपना आंसर होगा। बोलो ठीक है क्या? इस क्वेश्चन को कभी कभार और बढ़ाने के लिए वो बोलता है, फिर बच्चे बाहर आके बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन बहुत टफ आ गया था, अब की बार बी से जी तक की दूरी पूछी थी। मुझे बताओ क्या इस मीडियन पर ही होगा क्या ग्रेविटी सेंटर कहीं पर? मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या जो मीडियन हो गई, ये मिड पॉइंट होता है उसको मीडियन बोल सकते हैं हम लोग? मुझे बताओ ग्रेविटी सेंटर क्या मीडियन पर ही होता है क्या? तो हम लोगों से पूछता है कि बी से जी तक की दूरी बताओ। तो आप वहां घबराना मत, कुछ भी पूछे आपको आप सोल्व कर लोगे अगर प्रैक्टिस ठीक ठाक की है तो ये रेशियो 2:1 होता है टोटल। तो बीजी की जो लेंथ होगी वो मुझे बताइए, ये टोटल तो 5 है, 5/3 गुना 2, तो क्या अपनी लेंथ आंसर जो आ गया है वो क्या 10/3 आ गया है क्या? अब इन चीजों को रटने की जरूरत नहीं है कि बीजी की लेंथ हाई 3 होती है और ये होता है वो होता है, इतनी चीजें फिर रटनी नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट याद करना है, बिना मतलब की चीजें आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना। ठीक है ना? 5 को 2:1 में बांटो पूरा दिमाग लगाकर, टोटल बीडी की लेंथ 5 है, और ये अपने पास बीडी की लेंथ 5 पहले आ चुकी है, और ये रेशियो 2:1 है। अब ये रेशियो में कैसे बांटोगे वो आपको खुद को दिमाग लगाना है, जैसा भी आप लोग लगा सकते हो। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 55 तक मैं आपको करवा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 56 से शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चन क्योंकि मैंने 2 पॉइंट पढ़ा दिए हैं, पॉइंट नंबर 4 और 5। पहला मैंने एंगल और लाइन के बारे में पढ़ाया था, दूसरा बेसिक, तीसरा मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था इन सेंटर के बारे में, चौथा सरकम सेंटर, और पांचवा सेंट्रोइड। 5 पॉइंट अभी तक पढ़ा चुका हूं। तो अपने पास 41 अपने पास ये हम लोग करते हैं। एबीसी में एडी एक माध्यिका है, और एडी बिंदु पी पर इस प्रकार से है कि एपी इक्वल्स टू पीडी इक्वल्स टू 3:4। देखना, इन ए ट्राइंगल एबीसी एडी इज द मीडियन, बहुत अच्छी बात है। यहां पर अपने पास ऐसा है, ये अपने पास ए बी सी में एडी मीडियन है। ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी, जहां पर अपने पास एडी जो है वो मीडियन है। पी इस पर एक ऐसा पॉइंट है कि एपी बराबर पीडी बराबर 3:4। मुझे आप लोग एक बात बताओ सभी लोग, क्या एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है क्या जो बेस का रेशियो? क्या ऐसा याद है या नहीं है? तो इसका एरिया ये, अगर हम लोग 3 देखो, अगर आपकी थ्योरी नहीं पढ़ी हुई होगी ना तो फिर मैं नहीं समझा पाऊंगा। ये 3 है और ये 4 है।
अगर आपको पता हो कि माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है, मीडियन ट्रायंगल के एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है, तो ये 7 होगा, तो इधर वाला भी 7 होगा। तो ट्रायंगल बीपीडी जो होगा, बीपीडी 4 है और ट्रायंगल एबीसी 14 है, तो रेशियो क्या 2:7 आ गया है क्या? अब चाहे आप लोग इसमें डिडंट अंडरस्टैंड लिख दो या कुछ भी लिख दो, ये चीजें मैं पहले समझाकर आ चुका हूं। थ्योरी आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फिर तो आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। ये इतने आसान क्वेश्चन हैं कि ये मैं आपको करवा चुका हूं, ये खुद को करने चाहिए आपको। यहां पर देखिए अपने पास ऐसा है, क्वेश्चन पढ़ लो। मुझसे पहले क्वेश्चन करने की कोशिश क्या करो, तब तो कोई फायदा है मुझसे पढ़ने का, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको खुद को ही आने शुरू हो जाएंगे। ये लो, ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ये ए डी है, ये बी ई है और ये सी एफ है, जो एक दूसरे को ओ पर मिलती हैं। मुझे बताओ ए ओ ई का एरिया और ए बी डी का एरिया, ठीक है, कि 6 इक्वल पार्ट में बांटता आपको पता है क्या? अब जिस बच्चे को यही नहीं पता उसको तो मैं कैसे समझा पाऊंगा बताओ। थ्योरी आप लोग पढ़िए और मेरे कहने से याद करो। तो ए ओ ई का जो एरिया वो तो है 1 और ए बी डी का एरिया है 3, तो क्या रेशियो 3:1 आ गया क्या? अब बताओ इसमें क्या लिखना है, मुझसे पहले खुद ही कर लेना चाहिए। तो ये मुझसे पहले खुद को आप लोगों को करना चाहिए। चलो अगला करो। क्या एरिया वाला क्वेश्चन है, मैं छोड़ दूं क्या, खुद सोल्व कर लोगे क्या? स्किप कर देता हूं, क्या कर पाओगे क्या आप लोग इसको? अगला करो। ये मैंने अभी तक बताया नहीं है भाई, एजी की जो लंबाई होती है वैसे मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एजी की जो लंबाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर कभी भी हो तो एजी बराबर होता है परिवर्त की त्रिज्या, जो कि अपने पास होता है साइड अपॉन 2√3, साइड अपॉन √3। डायरेक्ट इसका आंसर आता है, लेकिन ये मेंसुरेशन का है, आया हुआ क्वेश्चन है सीजीएल टीयर 2 2016 में, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो मैं इस चीज को एक बार आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, ध्यान रखना आप लोग। चलो इसको करो। मुझसे पहले करो आप लोग, कोई भी जो क्वेश्चन है मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश किया करो। ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और डी, देखना। मुझे बताइए क्या आपको जो भी चीजें पढ़ाई है ना उन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए ताकि थ्योरी याद हो जाए आपको। ए बी और डी। ए बी 10 है, ए डी 12 है, ए डी 12 है और ए सी का मान 9 है। ए सी का मान, ये अपने पास ए सी इक्वल्स टू 9। ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है मतलब मीडियन है। तो मुझे बताइए कि आप लोगों को अपोलोनियम थ्योरम याद है क्या? कभी भी अगर अपने पास ये आ जाए तो अपोलोनियम थ्योरम आप लोग याद रखना। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 12 का स्क्वायर 144 बराबर अपने पास 9 का 2 इंटू 81 प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे बताइए यहां पर बी डी का मान क्या ट्वाइस ऑफ एक्स होगा क्या? अपोलोनियम थ्योरम क्या याद है क्या? तो यहां से सोल्व करने पर एक्स का मान कितना आ जाएगा, √41 आ जाएगा। और बीडी का मान क्या अपने पास 2√41 होगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? क्या सोल्व तो कर लोगे क्या इसको आप लोग? क्वेश्चन डलवा देंगे भाई। ये मुझे बताइए आंसर क्या होगा। ये तो मैंने डायरेक्ट कहा आपको ना, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा भाई, यहाँ सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं।
मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या 4 की तरफ बड़ा होता है ऐसा कभी बताया था, याद है क्या थोड़ा बहुत? मुझे बताओ। अब मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर मैं इसको आधा कर दूं, इसको आधा अगर मैं कर दूं, और इसको भी मैं आधा कर दूं, तो बोलो ऐसा लिखा जा सकता है क्या? दोनों को ही अगर मैं हाफ कर दूं, तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? और मुझे ये बताइए आप लोग, यहां पर अगर ये इसके 1.5 गुना से बड़ा है, ये इसके 1.5 गुना से अगर बड़ा है, तो क्या इसके 1 गुना से तो बड़ा होगा ही होगा क्या? यहां पर अगर ये इसके 1.5 गुना से बड़ा है, 1.5 से बड़ा है, तो 1.5 अगर हटा दूं, तो उससे तो बड़ा होगा ही होगा। तो अपने पास इस क्वेश्चन में ये आंसर तो सही है ही है, और ये भी सही है, बी ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का ठीक है। डी तो आंसर होगा ही होगा, इस क्वेश्चन का बी आंसर भी बिल्कुल ठीक है। बोलो एकदम ठीक है क्या? बी और डी दोनों आंसर हैं, जो भी स्टूडेंट दोनों में से कोई लगाएगा वो अपना आंसर होगा। चलो 62 करो। ए डी बी और सी एफ की माध्यिकाएं अगर हैं, तो 10 का स्क्वायर m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। मुझे बताओ, एक फॉर्मूला बताया था क्या कि अगर ऐसा कभी भी हो, तो अपने पास फॉर्मूला होता है 2/3 एरिया का, m1 m2। बोलो याद है क्या? बोलिए ठीक है क्या? तो 2/3 m1 इंटू m2 अपने पास कितना होगा? 10 इंटू 24। और ये यहां पर कट रहा है 3 से 8 बार, और आंसर आ गया 160। बोलो ठीक है क्या? एक चीज मैं आप लोगों को सभी को बताना चाहूंगा, मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर ये अपने पास मान लो, ये ये मान लो अपने पास मीडियन दी हुई थी 12, एक मीडियन अगर 12 दी हुई है, दूसरी मीडियन मान लो अपने पास दी हुई है 15, और तीसरी मीडियन दी हुई है मान लो 18। एसएम वाला भी लग जाएगा, उससे भी आंसर ये आएगा, लगाओ तो सही। सीखा वो फॉर्मूला है 2/3 m1 m2, वो थ्योरी में मैं पढ़ा चुका हूं, परेशान मत हो, थ्योरी एक बार पढ़ लो, आपकी भी जिंदगी सफल हो जाएगी, दूसरे बच्चों की भी जिंदगी सफल हो जाएगी। तो ये अपने पास फॉर्मूला है, ये चीज मैं थ्योरी में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा कर आया हूं, ये वाला पॉइंट। दूसरा, आप लोग इसमें एरिया का दूसरा एसएम वाला भी लगा लो, उससे भी हो जाएगा, लेकिन आप पढ़ो तो सही। अब थ्योरी, या तो मैं क्वेश्चन करवाना बंद कर दूं या थ्योरी करवाना बंद कर दूं। तो आप लोग, एक बच्चे को 61, पहले तो आप सोचते हो ये आंसर होगा, मुझे तो आता है, ये ऐसे बैठ जाते हो आप, मुझे तो आता है, ये सर क्या बता रहे हैं पता नहीं। और फिर मैं कुछ भी समझा देता हूं, तब लगता है ये क्या समझा दिया, ये क्या समझा दिया। तो सारी चीज आप समझने की कोशिश किया करो। अब आप थ्योरी याद नहीं होगी तो मैं कैसे समझा पाऊंगा आपको? नए पॉइंट भी मैं चाहता हूं कि बीच बीच में समझाते रहूं, लेकिन फिर आप नहीं पढ़ कर आओगे भाई, तो फिर तो मैं क्या ही करूंगा? आपको बताओ, ये फॉर्मूला याद नहीं होगा, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ? फिर तो मैं आपको थोड़ी देर भाषण दे सकता हूँ डेली, थोड़ा थोड़ा आपको ज्ञान देता रहूं, और बस बढ़िया चाय पानी पीऊं मैं भी, आप भी पियो, और ऐसे ही हम लोग करते रहे, टाइम पास कर लें। जैसे ही 20-21 दिन हो जाएगा, नया चैप्टर शुरू कर लेंगे। यहाँ पर एडी है, बीई है, और सी एफ है। एडी अगर 12 है, तो मुझे बताओ ये 8 और ये 4 कैसा है, ये पता है क्या सभी को? इतनी बात बताओ पहले। ये अगर बी 15 है, ये 15 है, तो मुझे एक बात बताओ, ये 10 होगा और ये 5 होगा, क्या सभी को पता है क्या? कैसे आया, क्या सभी को पता है क्या, कैसे लिख दिया मैंने?
और सी एफ इक्वल टू अगर 18 है तो ये कितना होगा 12 होगा और ये कितना होगा 6 होगा। बोलो ठीक है क्या? अब किसी भी स्टूडेंट को अगर कभी भी हम लोगों को ये लेंथ निकालनी पड़े, कोई सी भी साइड पूछ लेगा, तीनों मीडियन देने के बाद तीनों मीडियन देने के बाद हमें एरिया पूछता ही नहीं है वो। एरिया पूछे तो दो फॉर्मूला, एक तो ये है और एक एसएम वाला है। हम लोगों से साइड पूछ ली तो बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे? चलो करो। अब मुझे बीसी का मान बताओ सभी लोग। तीनों मीडियन दे दी और मुझे बीसी का मान पूछ लिया। देखो, आप लोग क्या करोगे, मुझे आप लोग एक बात बताइए सभी लोग मिलकर, क्योंकि ये साइड नहीं है आपके पास, ये साइड है ही नहीं। मुझे इस ट्रायंगल में बीजीसी में क्या आप लोग अपोलोन, ये मुझे बताओ यहां से यहां तक मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल बीजीसी की। मुझे बताइए चार जो है, ओनली बीजीसी की मैं बात कर रहा हूं कि चार जो मीडियन का काम कर रही है क्या? मुझे बताओ ये मीडियन का काम कर रही है तो सभी लोग क्या अपोलोनियम थ्योरम लगा सकते हो कि इसमें 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 2 गुना 4 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो कभी भी तीनों मीडियन देने के बाद अगर कभी भी साइड पूछे तो फिर इन छोटे वाले ट्रायंगल में हम लोग अपोलोनियम थ्योरम लगा देते हैं। इधर वाला पूछे तो इसमें लगा देंगे, इधर वाला पूछे तो इसमें लगा देंगे। हाँ ना बोलिए, सोल्व करके एक्स का मान निकाल लोगे क्या? तो ये तरीका होता है अपने पास साइड देने के बाद। अगला क्वेश्चन चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। ये राइट एंगल है, यहाँ पर ये जो साइन दिया हुआ है ये राइट एंगल का दिया हुआ है। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। हाँ होता है, और तरीके भी हो सकते हैं। हाँ सुना दो दीक्षा। अब यार शुभम, आप ये क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के क्वेश्चन भेज रहे हो और फिर पीछे और पड़ जाते हो। पढ़ा लेने दो यार थोड़ी देर भाई, हमें भी यार कर लेने दो, थोड़ा बहुत काम करने दो तो। ठीक है ना? और बच्चों को भी कुछ सीख लेने दो यार। सॉल्यूशन कब मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं भाई। सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ तो सॉल्यूशन क्यों मिलेगा आपको? जिन क्वेश्चंस को मैं नहीं करवाऊंगा उनको सॉल्यूशन मिलेगा। नंबर दीजिए प्लीज कभी इमरजेंसी में कांटेक्ट करने के लिए। भाई ऐसे आदित्य, अभी तो मैं आपको नंबर तो एक दूसरे बच्चे से ही लो जिनके पास है। ये अभी भी तो बताया भाई आपको, 4 भाग में बांट दे, 5 भाग में बांट दे, 6 भाग में बांट दे एरिया को। यहाँ पर मीडियन बराबर बराबर बांटेगा, उसमें 3:4 था, इसमें 4 भागों में बांट दिया। तो टोटल का हो जाएगा 8 और बीजीएफ का हो जाएगा 1:, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 1:8। ठीक है ना? यहाँ पर वो जो इसने 4 बराबर बराबर भागों में बांट दिया, अब संख्याएं वहां चेंज करेगा ही करेगा, ध्यान रखना। मैंने ये क्वेश्चन इस प्रकार से करवा दिया 4:3। अब संख्याएं तो वहां चेंज करेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को 4, 3
और ये फिर बराबर बराबर हो गया। यहाँ 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया तो 1 1 1 और 1 हो गया, तो ये 4 हो गया, तो इधर वाला भी 4 हो गया। जबकि आप वही क्वेश्चन अच्छे से कर लो ना 2-3 बार, तो इन क्वेश्चंस को सभी लोग आसानी से कर पाओगे। ठीक है ना? अगर थोड़ा बहुत भी आप दिमाग लगा लो उन क्वेश्चंस को जो मैं करवाता हूं। ये आपको क्या पता भाई? पंकज गुप्ता, ये क्या पता ये स्ट्रेट लाइन ही होती है? ये जो सामने आकर 90 डिग्री का कोण बनाए, ये मैंने मना भी किया था क्लास में, आप लोग ध्यान नहीं देते हो। मैंने कहा था इन सेंटर यहां तक जाएगा और फिर रेडियस ये होती है, आपने इसको पूरी को रेडियस भी 90 डिग्री का कोण बना लिया, और ये यहाँ से एल्टीट्यूड भी डाल दिया और इन सेंटर भी, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। सही डायग्राम बनाओगे तो ये लाइन थोड़ी सी ऐसे होगी और फिर ऐसे होगी, तो इसके बराबर नहीं होता है। क्या हम लोग पढ़े अब थोड़ी देर? वापस से पढ़ते हैं, आइए। बहुत ट्यूशन ले लिए, आइए पढ़ाता हूँ मैं आपको जो रियल में पढ़ना चाहिए। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। आओ ट्यूशन पर आओ। 10 बिल्कुल ठीक है। टाइम यार आप पढ़ के नहीं आते, फिर एक दो बच्चा पीछे ही पड़ जाता है एकदम, और क्वेश्चन वही पूछता है जो मैं करवा चुका हूँ, लेकिन वो दूसरे बच्चों का टाइम वेस्ट करने के लिए आ ही जाता है कि बस ये क्वेश्चन हो जाए मेरी जिंदगी सब, और वो चला भी जाता है उसके बाद बहुत सारे, मतलब 100% की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन 90% बच्चे वो क्वेश्चन क्योंकि करते रहते हैं रात को, फिर एक क्वेश्चन नहीं आया पूछाते हैं, फिर वहां से गायब। वो जो क्वेश्चंस मेरे वाले हैं उनको करते ही नहीं है कंप्लीट। उनको ईमानदारी से 2 या 3 बार कर लें तो वो क्वेश्चंस फिर सारे के सारे खुद ही हो जाए। देखो यहाँ पर अपने पास ये 4 है, तो मुझे बताओ क्या ये 8 है क्या? सर जी अब सुन भी लो। भाई एक बार रुको रमेश, ऐसे में मुझे पढ़ाने दो यार थोड़ी देर, इतना टाइम तो आज वैसे ही वेस्ट हो रहा है। या आपकी सुनने, बताओ सुना दो भाई। रमेश की सुनेंगे आज। क्वेश्चन टेब में एक बच्चे का क्वेश्चन तो रह गया, सुना दो रमेश भाई। कुछ नए बच्चे आ गए इस बैच में जिनको बिल्कुल पढ़ना, उनकी बस बातें, उनकी अगर प्रॉब्लम सोल्व हो जाए तो वो जिंदगी में खुश हो जाए। और एक तो चीज ध्यान रखो भाई, एक बात तो प्रत्येक बच्चा ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं ऐसी प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाऊंगा कि सर कैसे पढ़ें। ठीक है ना? उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों को मैं स्पेशल क्लास लगा दूंगा। यहाँ पर ये ऐसा मत सोचना आप कि सर को मैं बीच बीच में मैं पूछता रहूंगा कि सर कैसे पढ़ें, मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे, मेरा ये नहीं हो रहा। भाई मुझे इस क्लास में बिल्कुल पढ़ाने दो, पढ़ाने दो, पढ़ाने दो। ये चीजें होती हैं फिर एक्स्ट्रा क्लास की टाइम लेकर। ये पेड बैच है, इसमें ये चीजें नहीं होती कि मेरा नंबर सर नहीं बढ़ रहा है, 130 के आसपास आ रहा है, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ये चीजें नहीं होती। सर कितने नंबर लाऊं सिलेक्शन हो जाएगा, कौन सी पोस्ट अच्छी है, ये बातें यहाँ पर नहीं होती हैं, ये ध्यान रखो आप। ये प्लस का बैच है। अब आप टाइम वेस्ट करने को तो मैं कितना ही, आप लोग चलो बैठे बैठे बात करते रहो, आप भी बात कर लो, मैं भी बात कर लूंगा, मुझे तो मैं कहूंगा ये कर लेना, ये लो, ये हो जाएंगे यार, ये सभी बता दिए मैंने ना, ये हो ही जाएगा, ये कर लेना आप, बात खत्म, ये हो ही गया। चलो आगे करते हैं हम लोग, कर लेना। अगले आधी चीजें बता दी, आधी चीजें लिख कर दे दी, तो फिर ऐसे तो मजे नहीं आते यार पढ़ाने में। लगातार पढ़ो, लगातार पढ़ो। आप लोग इनको ईमानदारी से कर लो क्वेश्चंस को। ये 4 है तो ये कितना होगा? 8। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा क्यों हो गया,
क्योंकि उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, उनको तो सिर्फ और सिर्फ कमेंट पढ़ने में ध्यान रहता है कि 8 कैसे आ गया। अब इतना 7वीं क्लास में मैं ये नहीं बता सकता प्रत्येक बार की रेशियो 2:1 होता है, ये 1 का मान है तो 2 का मान ये होगा, ये 3-6 क्यों हो गया, रेशियो 2:1 होता है, 1 का मान ये है तो 2 का मान। ये चीजें अब आपको आनी चाहिए कि सर ये इधर 4 है तो ये 8 होगा, इधर 3 है तो ये 6 होगा, ये अपने पास। तो मुझे बताओ ये राइट एंगल अगर है तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। अब यहां से मुझे बताओ राइट एंगल ट्रायंगल में जो अपने पास यहां से यहां तक सामने वाली यहां मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी, तो बाकी को छोड़ो, मैं ट्रायंगल ए जी बी की बात कर रहा हूं, ध्यान दो तो आपको खुद को ही पता लगे, प्रत्येक बात मैं समझाते हुए आता हूं कि ए जी बी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो हाइपोटेनस की आधी होती है, ये 10 है तो ये कितना होगा 5, और वही रेशियो ग्रेविटी सेंटर है तो रेशियो 2:1, ये 5 होगा तो ये 10 होगा। हाँ ना बोलो, बताओ समझ पाए हो क्या? थोड़ा ध्यान दो, ईमानदारी से पढ़ो, तो चीजें ऐसी नहीं हो सकती जो आपको नहीं समझ में आए। तो फिर मैं भी पढ़ाने में थोड़ा सा कम ध्यान और बातें करने में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान मुझे देना पड़ेगा, कि ज्ञान ज्यादा दो, बच्चों को पढ़ने तो कम ही आते हैं, थोड़ी सी बातें करने मेरे बारे में, मेरी बुक्स के बारे में, मेरी महान कामों के बारे में, मैंने क्या क्या किया उनके बारे में, कुछ बच्चों के बारे में, ये चीजें हो ना तो फिर ज्यादा, फिर बच्चे भी ज्यादा आएंगे पढ़ने। देखो, असमान भुजा दो है, दो साइड इक्वल है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, अपने पास एक असमान भुजा दो है, आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, अनइक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड तो बराबर होती हैं, और जो एक अनइक्वल साइड है वो दो है, जो दूसरी साइड अपने पास दो है। मीडियन ड्रॉन ऑन इक्वल साइड आर परपेंडिकुलर, ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोग इन दोनों पर अगर मीडियन हम लोग डालें तो वो दोनों परपेंडिकुलर हैं। मुझे बताओ एक फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल से हर चीज में बोलता हूं, हर चीज में बोलता हूं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होंगी, और ये अपने पास अगर ऐसा है तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ए बी और सी, तो क्या आप लोग यहां से सभी लोग मिलकर मुझे ये बताइए, क्या अपने पास ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 5 BC स्क्वायर, बोलो याद है क्या? अब जिस बच्चे को ये नहीं पता होगा वो ज्ञान देने लग जाता है यहां पर, नहीं समझे कि सर समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं कर पाता हूं। तो ये चीज थ्योरी में मैं पढ़ा कर आया हूं, वो चीज आप लोग रटो, याद करो, तो पढ़ने में आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4, और सोल्व करोगे तो एक्स का मान √10 आ जाएगा। ये अपने पास साइड आ गई है √10, ये साइड आ गई है √10। और मुझे ये बताइए आप लोग सभी लोग कि अगर अपने पास किसी भी ट्रायंगल की दो साइड, एक √10 आ गई है, एक √10 आ गई है, और एक अपने पास दो है, तो मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन का एरिया पूछा है, किसी भी ट्रायंगल में एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, यहां से क्या करता हूं, मैं इसकी हाइट खींचता हूं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपने पास ये दोनों इक्वल होंगे तो ये भी एक होगा और ये भी एक होगा। √10 के स्क्वायर में से पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं मैं, एक का स्क्वायर माइनस करोगे, 10 में से एक माइनस करोगे 9, 9 का √3 होता है, और एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बाकी आप लोगों को अगर और कोई फॉर्मूला रट रखा है तो वो भी ठीक है, नहीं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला ये होता है, मैंने हाइट निकाल ली, √10 में से एक माइनस किया तो √10 का स्क्वायर 10, एक माइनस करोगे पाइथागोरस थ्योरम तो √9, √9 का मतलब 3, और एरिया का फॉर्मूला बेस भी आ गया, हाइट भी आ गया, एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मुझे आप इतनी सी बात बताइए, ज्यादा बड़ी मैं नहीं पूछ रहा हूं, क्या किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ए एम स्क्वायर, ए एन स्क्वायर, यहाँ पर अपने पास BL माध्यिकाएं दी हुई है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ BL दी हुई है, तो मुझे बताओ अपने पास BL और CM है, तो मुझे बताओ BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5/4 BC स्क्वायर। बताओ ये चीज आपको याद है क्या, ए पर राइट एंगल है अब की बार,
वो राइट एंगल कहाँ भी दे सकता है। मुझे बताइए, ए बी एल स्क्वायर और सी एम स्क्वायर बराबर, ये फॉर्मूला बताओ याद है क्या। अब आपको सारी वैल्यूज गिवन है, आया हुआ क्वेश्चन है, बी एल का मान दिया हुआ है, बीसी का मान दिया हुआ है, बीएल और बीसी का मान देकर सीएम का मान पूछा है, क्या वैल्यू पुट करके खुद सोल्व कर पाओगे क्या। चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 66। अब आ गया सरकम सेंटर। हाँ, क्लास में सारी चीजें पढ़ाई भी हैं, थ्योरी इससे क्लियर होगी आपकी। एक ट्रायंगल है ए बी और सी। कितने आसान आसान क्वेश्चंस हैं, ए बी और सी। ए अपने पास 85 है, सी 80 है, तो मुझे बताओ क्या ये 15 होगा क्या। और सरकम सेंटर 15 कैसा है ये तो सबको पता है क्या, दिमाग लगाओ पूरा। 15 जिस बच्चे को नहीं पता वो पूछो सिर्फ और सिर्फ, क्या 15 तो सभी को पता है क्या। ट्रायंगल का तीसरा एंगल। और मुझे बताओ, सरकम सेंटर पर बना एंगल क्या ट्वाइस ऑफ ए ट्वाइस ऑफ बी होता है। तो ये एंगल अगर 15 डिग्री है और ओ इसका सरकम सेंटर अगर है, वैसे सरकम सेंटर को एस लिखते हैं लेकिन वो ओ पी क्यू आर कुछ भी दे सकता है एग्जाम में। तो मुझे बताओ सरकम सेंटर पर बना एंगल क्या 30 होगा क्या। और ये दोनों साइड बराबर है, 30 होगा। और दोनों साइड बराबर हैं, एक ट्रायंगल की दो साइड अगर इक्वल हैं तो उसके सामने की साइड भी बराबर होती हैं। तो मुझे बताओ, ये 30 है और बचे हुए दोनों एंगल बराबर हैं। 180 में से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 30 माइनस करोगे तो 150 बचा। और वो दोनों बराबर बराबर अगर हैं तो दो से डिवाइड करोगे तो ये भी 75 होगा और ये भी कितना होगा 75। बोलो ठीक है क्या। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो करो। 30 कैसे, ये कौन से बच्चे ने पूछा है 30 कैसे। वीरेंद्र भाई नमस्कार, सादर चरण स्पर्श मेरे दोस्त आपके। मम्मी पापा से सुबह शाम बात करो थोड़ी देर, घंटे 2 घंटे बैठ के आराम से वीरेंद्र मेरे भाई, थोड़ी सी देर बातें करो उनसे। दादा दादी के पास बैठा करो थोड़ी देर। ए बी और सी, बहुत सारी चीजों का नॉलेज होता है अगर हम लोग अपने बड़े बूढ़ों के पास बैठे। थोड़ी देर बैठना चाहिए भाई। यहां पर मुझे ये बताओ, आप लोग ध्यान से सुनिए, बी ए सी ये 58 डिग्री है। अब वीरेंद्र आप, मैं पक्का बोल रहा हूं आप रेगुलर नहीं हो, 100% मैं बता रहा हूं आप रेगुलर नहीं हो, किसी भी क्लास में घुस जाते हो, पक्की बात है ये। मुझे ये बताइए, ये 58 अगर है तो मुझे बताओ ये एंगल 116 होगा। कितनी बार मैं आपको आज की क्लास में पढ़ाया है ये तो। ये ट्वाइस ऑफ ए ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी, मुझे ये बताओ सभी लोग, क्या आज की क्लास में मैंने नहीं पढ़ाया है क्या। सरकम सेंटर अगर ट्वाइस ऑफ ए ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी, बोलो याद है क्या। और आज ही पढ़ाया, वो आज ही भूल गया। मुझे एक बात बताइए, ये दोनों बराबर हैं ये पूछा है। ट्रायंगल दो साइड बराबर, दो साइड बराबर क्यों, सरकम सेंटर तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो 180 में से 116 माइनस करोगे तो 64 बचेगा, और इसको आधा आधा अगर बांटोगे तो क्या 32 और 32 ही होगा क्या।
चलो अगला करो। थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस पढ़ो, थ्योरी करो, क्वेश्चंस पढ़ो, थ्योरी करो, बस ऐसे ही चलता रहने दो। बार बार करोगे तब जाकर याद होगा। मीडियन है ही नहीं, यहाँ पर उसने बोल दिया भाई सरकम सेंटर, और वो साथ साथ एक और ग्राफ नहीं देगा कि ये सरकम सेंटर है, ध्यान से पढ़ना बच्चों। ऐसा कोई स्टाम्प पेपर पर नहीं लिखता, उसने खुद ने बोल दिया सरकम सेंटर या परिकेंद्र है। अब और क्या बोलेगा मेरे भाई वो। मुझे ये बताइए, ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू अगर अपने पास 60 डिग्री है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, अपने पास क्यू 60 डिग्री है और पी आर इक्वल टू 14√6 है, तो मुझे बताओ क्या आपको एक फॉर्मूला याद है क्या, एक ट्रायंगल पी क्यू आर। ये कभी कभार इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। पी क्यू आर, अपने पास क्यू 60 डिग्री है और ये अपने पास पी आर 14√6 है, तो मुझे बताओ ए अपॉन साइन ए, क्या एक फॉर्मूला याद है क्या आपको, ए अपॉन साइन ए बराबर 2 आर, बोलो ठीक है क्या, साइन फॉर्मूला। तो जरूर नहीं हमेशा इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बेसिक पढ़ाता हूं। अब आपको ये साइन 60 का मान ध्यान रखना, ये मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा कि इसकी वैल्यू √3/2 होती है, साइन 60 का मान। तो ए की जगह 14√6 है, साइन 60 का मान होगा √3/2 बराबर 2 आर। तो 2 से कट गए 7 बार, ये 2 पलट कर ऊपर जाएगा तो 14, और ये 14√2, डी अपना आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या। हमें तो सिर्फ और सिर्फ सोल्व करना पड़ा, ये फॉर्मूला मैं पहले पढ़ा कर आया हूं, ये चीजें मैं आपको बता कर आया हूं। अगला करो चलो। अभी ये फॉर्मूला मैंने नहीं बताया है, बता दूंगा मैं आपको। वैसे इसमें तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, चलो कर लो, इसको तो कर लो। जिस बच्चे को पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये देखो ये फॉर्मूला लगाया मैंने। जिस बच्चे को पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसको मैं बता रहा हूं, ये फॉर्मूला मैंने लगाया है, ये फॉर्मूला मैंने लगाया है 2r बराबर a अपॉन साइन ए। अब ये तो साइन ए का मान 60 कैसे हुआ, इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो वो ट्रिग्नोमेट्री में आपको समझ में आ जाएगा। ये रो दो ही चीजें दी हुई है, ए और साइन ए, एक तो ए दिया हुआ और एक साइन ए दिया हुआ, तो फिर तो आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। 6, 8 और 10 अगर है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, अंत केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी। मैं बता देता हूं आपको कि ये जो क्वेश्चन है अपने पास, इसके बीच का फॉर्मूला मैंने अभी तक लिखवाया नहीं है। वो ये होता है, इसके बीच की जो दूरी होगी वो होता है r² - 2r × r, तो वो मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा, अभी नहीं लिखवाया, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं एक बार, ठीक है ना, स्टार लगा के छोड़ सकते हैं। फॉर्मूला वैसे ये होता है, आर कैपिटल आर हमेशा सरकम रेडियस होती है और स्मॉल आर हमेशा इन रेडियस होती है। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करो। ये आई है और ये सी है। ये अपने पास है पी क्यू आर, ध्यान से समझना, पी क्यू आर, इसका यहां पर एक तो सरकम सेंटर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सी, इसका सरकम सेंटर है, और आई इसका इन सेंटर है।
आई इसका इन सेंटर है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग। क्यू सी डी बराबर एक्स डिग्री है। मुझे सबसे पहले ये बताइए, क्यू सी डी अगर एक्स डिग्री है, ये पॉइंट ए आई को आगे बढ़ाया डी तक, और क्यू सी डी अगर एक्स डिग्री है, ये अगर अपने पास एक्स डिग्री है, ध्यान से समझना, ये अगर अपने पास एक्स डिग्री है, तो मुझे ये बताइए सरकम सेंटर पर बना एंगल, क्या ये वाला जो एंगल होगा वो एक्स बाई टू होगा? बोलो ठीक है क्या? इस आर्क द्वारा ये चीज मैं बता देता हूं, अभी तक नहीं बताया, किसी भी सर्किल में, सर्किल से रिलेटेड भी ये है, किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल क्यों होता है वो मैं आपको समझाऊंगा जाकर सर्किल में, लेकिन ये इससे आधा होगा, ये हमेशा आप लोग ध्यान रखना। ये टू थीटा है, तो ये अपने पास कितना होगा? थीटा होगा। तो ये एक्स है, तो ये अपने पास एक्स बाई टू कैसे हुआ? क्या समझ पाए हो क्या आप लोग एक्स बाई टू कैसे हो गया? ये अपने पास टू थीटा है, इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर एक्स है, तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, सेंटर पर अगर एक्स है तो सरकमफ्रेंस पर बना एंगल आधा होता है एक्स बाई टू। यहां पर पी क्यू आर बराबर वाई है, बहुत अच्छी बात, पी क्यू आर बराबर वाई है। और मुझे बताओ इन सेंटर जहां पर मिले, पी क्यू आर बराबर अगर वाई है, पूरा एंगल अगर वाई है, और जो इन सेंटर होता है वो मुझे बताओ क्या होता ही वो है क्या, जहां पर एंगल बाई सेक्टर मिले, तो ये भी अपने पास वाई बाई टू होगा और ये नीचे वाला भी वाई बाई टू होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? इन सेंटर तो अपने पास होता ही वही है, और अपने पास क्यू आई डी बराबर जेड दिया हुआ है। ये वाला एंगल जो दिया हुआ है क्यू आई डी बराबर, ये हम लोगों को दिया हुआ है जेड। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, सभी लोग मिलकर मुझे ये बताना, इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है जेड, ये बताओ किसके बराबर होगा? एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो जेड जो होगा वो क्या एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू के बराबर होगा? बोलो ठीक है क्या? तो बताओ एक्स प्लस वाई किसके बराबर आ गया? एक्स प्लस वाई क्या टू जेड के बराबर आ गया है क्या? तो एक्स प्लस वाई को यहां पर हम लोग एक्स प्लस वाई की जगह सेवन अगर कॉमन ले लें, अगर इसमें से ऊपर वाले में से सात हम लोग कॉमन ले लें, तो अंदर एक्स प्लस वाई बचेगा अपॉन टू जेड। और एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी लिख सकते हो आप लोग? टू जेड लिख सकते हो, अपॉन टू जेड कट गया तो आंसर कितना आ गया? सेवन। ये अपना आंसर है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी बढ़िया क्वेश्चन था। चलो हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, मैं वापस
क्या क्वेश्चन हो गया है क्या आपसे? देखो, आइए मैं समझाता हूं, इधर ध्यान देना। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ट्रायंगल ए बी सी में हो गया ना, बहुत अच्छी बात है। जिससे नहीं हुआ, मुझे तो सारे क्वेश्चंस करवाने ही हैं, आंसर सभी का बिल्कुल ठीक है। एक भी बच्चे का मान लो कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो मुझे तो सारे क्वेश्चंस करवाने ही होते हैं। 17.5 है, एसी का मान 9 है, बीसी एडी पर एक पॉइंट है जो कि परपेंडिकुलर है, और एडी की वैल्यू दी हुई है 3। एडी का जो मान है वो हाइट है यानी कि 3 है, और ये टोटल एक्स मान लो। इसमें सरकम रेडियस हम लोगों से पूछी है, तो सरकम रेडियस का फॉर्मूला मुझे बताइए, क्या यही होता है क्या? आर बराबर ए इंटू बी इंटू सी। 17.5 इंटू 9 इंटू एक्स, ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया। और क्या यहाँ पर एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकते हो क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया की जगह मुझे बताइए क्या हाफ इंटू बेस तो एक्स है, और हाइट जो 90 डिग्री का कोण बना है, क्या सोल्व कर लोगे क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सोल्व तो कर लोगे आप लोग। भाई मुझे एक बच्चा जो ऊपर बार बार लिख रहा है सर, डाउट पर ध्यान नहीं देते। आपसे कोई भी मेरी पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, आप चीजें साथ साथ समझने की कोशिश करो। ऐसा तो है नहीं कि आप मेरे गांव में पटवारी हो और आपने मेरी जो जमीन है वो आपने अपने नाम कर ली धोखे से, और वो जो जमीन है वो आप मेरे नाम वापस नहीं कर रहे हो, तो अपनी कोई पर्सनल दुश्मनी हो गई है। मैं आपको हर क्वेश्चन बताता हूँ, इतने कमेंट में फास्ट चले जाते हैं, और हर चीज में बताते हुए आता हूँ। थ्योरी पढ़ लोगे तो चीजें समझ में आती रहेंगी। अब 70 में क्या डाउट है बताओ? 70 में डाउट क्या है मुझे पूछ लो। पूजा दी है क्या? हाँ पूजा दी, कोई बात नहीं। तो पूजा दी की तो आप तो दूसरी बार पढ़ रहे हो, अब तो आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ऐसा मुझे जब भी कोई आसान क्वेश्चन होता है ना, तो उसको मैं फिर सोचता हूँ कि ये तो बच्चा कर ही लेगा वापस देख कर। हम आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 6 नंबर क्वेश्चन, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ध्यान से सुनना। अब मैं आपको साइड परपेंडिकुलर तो पढ़ा ही चुका हूँ, 6 नंबर में पढ़ा रहा हूँ एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। मजा नहीं आ रहा ना रवि सैनी? बातें बहुत हो रही हैं यार, कैसे मजा आएगा? त्रिभुजों के शीर्ष लंब। हर बच्चे को लगता है कि मैं उससे 3 या 4 मिनट बातें करूं। वो पॉसिबल हो नहीं सकता कि 3 4 मिनट देखकर, कमेंट पढ़कर और फिर 3 4 मिनट बातें करें, सारी प्रॉब्लम हम लोग सोल्व करें। इसका तो एक ही इलाज हो सकता है कि हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लगाएं, उसमें बच्चे आए, और आप लोग अपनी जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उन पर अपन बात करें। यही हो सकता है, इस क्लास में ऐसा नहीं हो पाता। देखिए, तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से सुनना। त्रिभुजों के शीर्षलंब ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से, और अब आप लोग है ना, एक काम करना, जब मैं एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ा रहा हूं तो पीछे वाले पॉइंट छोड़ दो, वो मैं मिक्स करके वापस खुद ही पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना आप लोग। एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल अगर मैं आप लोगों को अब पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब आप लोग सिर्फ और सिर्फ अब एल्टीट्यूड के बारे में ही सोचना है। ठीक है ना? बाकी चीजें पीछे वाली जैसी थी या नहीं थी उनको छोड़ दो, जब मैं मिक्स करके पढ़ाऊंगा तब चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो यहां पर मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होती है, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होगी, उसको बोलते हैं हम लोग एल्टीट्यूड या शीर्षलंब।
पहली बात तो एल्टीट्यूड या शीर्ष लंब होता क्या है वो चीज मैंने बताया है कि सीबी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड या शीर्ष लंब। बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? त्रिभुजों के शीर्ष लंब, ये त्रिभुज है, ये लिखा है मैंने त्रिभुजों के शीर्ष लंब। तो अब आप लोग मुझे ये बताइए, सबसे पहले मैंने ये बताया कि एल्टीट्यूड होता क्या है। दूसरा मुझे ये बताइए आप लोग सारे के सारे बच्चे मिलकर ये बात समझाने की कोशिश करना, क्या अपने पास, ध्यान से सुनो सभी लोग, एक ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड होंगे? एक ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड होंगे? दूसरा पॉइंट तो आप लोग कहोगे 3 एल्टीट्यूड होंगे। एक ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे। एक ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं और ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र। एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र। पॉइंट नंबर सेकंड, ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र होता क्या है? क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? एक एक पॉइंट में पूछता जाऊंगा, देखना। 3 नंबर, एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ये अपने पास इसका एल्टीट्यूड है, ये इसका एल्टीट्यूड है और ये इसका एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड यानी शीर्ष लंब का मतलब जो 90 डिग्री का कोण बनाए। मुझे आप लोग एक बात बताइए सभी लोग, एक चतुर्भुज के, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना डिग्री होता है? कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो होगा उसके चारों एंगल्स का जो सम होगा वो हमेशा होता है 360 डिग्री। एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपने पास दो ट्रायंगल बनते हैं, इसका भी 180 होगा और इसका भी अपने पास 180 होगा, तो 180 और 180 मिलकर अपने पास 360। और क्या आपको पता है क्या कि वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है? बताओ ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास सिर्फ और सिर्फ मुझे ये समझाने की कोशिश करना, एक बार आपको समझाने के लिए मैं इसको हटाता हूं, इस लाइन को मैं मिटा देता हूं। एक ट्रायंगल के तीनों अपने पास एल्टीट्यूड जहां पर मिलते हैं उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो मुझे बताइए, ये जो क्वाड्रिलेटरल है अपने पास, जो चतुर्भुज है ए एफ ओ और ई, इसके चारों कोणों का योग कितने डिग्री होगा? इसके चारों एंगल्स का जो सम होगा वो क्या 360 होगा? ये अपने पास 90 डिग्री है, देखो। ऐसे ये अपने पास 90 डिग्री है, तो मुझे बताओ इन दोनों का सम कितना बचा? क्या अपने पास इन दोनों का सम 180 हो गया और टोटल चारों का 360 होता है, तो इन दोनों का सम अगर 180 हो गया तो क्या इन दोनों का सम भी 180 बचा क्या? क्योंकि टोटल 360 होता है, उसमें 90 और 90 घटा देंगे तो दोनों का सम 180 बचा। तो ये एंगल अगर ए है तो ये वाला एंगल क्या 180 माइनस ए होगा? बोलो ठीक है क्या? और मैंने अभी भी आपको समझाया वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ऊपर वाला अगर 180 माइनस ए है तो नीचे वाला भी क्या 180 माइनस ए होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर तीसरा पॉइंट मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, तीसरा पॉइंट आया कैसे वो बात तो मैंने वहां पर समझाई है, लेकिन मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं।
कि जो ऑर्थोसेंटर होता है, ऑर्थोसेंटर होता क्या है, जो एल्टीट्यूड जहां पर जाकर मिले, तो याद रखना ऑर्थोसेंटर पर बने एंगल, तीसरा पॉइंट यही है, ऑर्थोसेंटर पर बना एंगल, एंगल बी ओ सी जो होगा वो अपने पास होता है 180 माइनस ए। अगर आपको कभी भी ए ओ सी अगर फाइंड आउट करना पड़े, एंगल ए ओ सी कितना होगा, तो वो होता है 180 माइनस बी। और अगर कभी ए ओ बी अगर फाइंड आउट करना पड़े तो वो होता है 180 माइनस सी। आया कैसे, वो तो पीछे मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन ये चीज जो है वो आपकी रटी भी होनी चाहिए, वो आपकी याद होनी चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए और रटा हुआ होना चाहिए। बोलो ठीक है क्या? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? तीसरा पॉइंट मैंने आपको इस चीज में ये समझाया, पहला मैंने समझाया कि एल्टीट्यूड क्या होता है, दूसरा मैंने समझाया कि अपने पास ऑर्थो सेंटर क्या होता है, और तीसरा मैंने समझाया है कि ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल 180 माइनस ए, 180 माइनस बी और 180 माइनस सी। बोलो ठीक है क्या? आ गया समझ में? देखो, यदि कभी भी दो लाइन पैरेलल हो, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, यदि कभी भी दो लाइन पैरेलल हो तो बताओ अंतः कोणों का योग कितने डिग्री होता है? इंटीरियर एंगल का जो सम होगा, यहां पर जो दो एंगल बनते हैं ये और ये, इनका सम कितने डिग्री होगा? 180। क्या पता है क्या पहली क्लास से? अगर मान लो दो लाइन पैरेलल हो और ये अगर 90 डिग्री है, दो लाइन पैरेलल हैं और ये अगर 90 डिग्री है, ये तो ये बताओ कितना होगा ऊपर वाला एंगल? अगर मैं ये पूछूं कि ये बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे सर हमें दोनों का सम पता है, हमें दोनों का सम पता है कि 180 होता है, तो ये अगर 90 डिग्री है और लाइन अगर पैरेलल है तो ये भी 90 होगा। ये बात तो क्या प्रत्येक बच्चे को समझ आती है क्या? दोनों का सम होता है 180 और एक दे दिया, दोनों का सम होता है 180, पहले समझा कर आया हूं, और एक दे दिया तो दूसरा 90 डिग्री। क्या समझ पाए हो क्या रूप यार? दोनों का सम 180 है और एक 90 डिग्री है, तो 180 में से 90 घटाओ। अब ये आपको करना है किसी से पूछ के। दोनों का सम 180 होता है हमें पता है पहले से, और एक 90 तो दूसरा पूछा है। ठीक है, अब मैं आपको क्या कहता हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं अगर दो लाइन पैरेलल हो, ये दोनों भी पैरेलल हो और ये दोनों भी पैरेलल हो, तो ये पैरेललोग्राम होता है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो पैरेललोग्राम होगा। ये इसके पैरेलल है, तो ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड भी बराबर होती हैं, और ये पैरेलल है तो ये वाई है, तो ये भी कितना होगा? वाई होगा। समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं भी बराबर होती हैं। क्या आगे चले? 180 इसलिए होता है क्योंकि ये थीटा, तो ये भी थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये अपने खुद का दिमाग आप कुछ भी नहीं लगाना चाहते, सब कुछ आप सोचते हो पका पकाया ही मिल जाए। 180 माइनस थीटा क्योंकि स्ट्रेट लाइन, तो अब इन दोनों को जोड़ो, थीटा से थीटा कट जाएगा। ये थीटा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं ये थीटा, तो ये अपने पास 180 माइनस थीटा, इन दोनों को जोड़ो, थीटा से थीटा कट जाएगा। मैं सोच रहा हूँ आपको बहुत अच्छा पढ़ाऊं, लेकिन आप तो बहुत वैसे उन्हीं चीजों में बैठे हुए हो अभी भी। ये एक कलरफुल ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। कलरफुल का मतलब समझते हो ना? कलरफुल। देखिए, ध्यान से सुनना आप लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी।
ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है और ये अपने पास सी है। मैंने क्या किया है, ए के पैरेलल, ध्यान से समझना, मैंने क्या किया है, ए के पैरेलल और ए से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन खींच दी है। ए के पैरेलल और ए से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन मैंने खींच दी है। ये लो, ये लाइन जो है वो ए के पैरेलल है। दूसरा मैंने क्या किया है, बी के पैरेलल और बी से पास होती हुई एक मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दी है और ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। और साथ ही मैंने क्या किया है, सी के पैरेलल और सी से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन खींच दी है। ये मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दी, ये किसके पैरेलल है, सी के पैरेलल है। बोलो ठीक है क्या? यहां तक उम्मीद है कि मैंने खुद ने लाइन खींची है, तो बाहर जहां जहां ये मिक्स कर, जहां जहां ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को नाम देते हैं हम लोग पी क्यू आर। ये अपने पास P मान लो, ये अपने पास Q मान लीजिए और ये अपने पास R मान लीजिए। यहां तक मुझे बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? इनके पैरेलल लाइन मैंने खींच ली है, बोलो ठीक है क्या? इतनी चीज मुझे बताओ, एक एक बात मैं पूछता रहूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 मैं आपको पढ़ा रहा हूं और इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहा हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या अपने पास ये इसका एल्टीट्यूड है? यहां से मैं एल्टीट्यूड भी बना लेता हूं। ग्रीन वाली पर ग्रीन एल्टीट्यूड है, ये लो एल्टीट्यूड मैंने बना लिए पहले ही। ब्लू वाली पर ब्लू एल्टीट्यूड है, ये मैंने बना लिया। और रेड वाली पर रेड एल्टीट्यूड है। मुझे बताओ, जो एल्टीट्यूड होता है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। अभी भी मैं आपको समझा कर आया हूं, एल्टीट्यूड ऑलवेज कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। और एल्टीट्यूड ऑलवेज कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। मैं ए बी सी की बात कर रहा हूं, और एल्टीट्यूड जहां पर मिलते हैं उस चीज को बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र। ए बी सी में ऑर्थो सेंटर जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग, एल्टीट्यूड जहां पर मिलता है उसको ऑर्थो सेंटर। ध्यान से समझना अब मेरी बात, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। मुझे बताइए, अगर ये लाइन अपने पास देखो, ये वाली जो साइड है वो इसके पैरेलल है। ये ग्रीन की अगर मैं बात करूं, ये वाली साइड इसके पैरेलल है। और ये रेड वाली की बात करूं तो ये लाइन इसके पैरेलल है अपने पास। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ए आर सी बी, क्या आपको एक पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है क्या? रेड रेड के पैरेलल है, क्या आपने पास पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है क्या? क्या आपको समांतर चतुर्भुज दिखाई दे रहा है क्या? प्रत्येक बच्चा बताओ। तो समांतर चतुर्भुज अगर दिखाई दे रहा है तो ये अगर ए है तो ये भी बताओ कितना होगा? ए। और ये अगर सी है तो बताओ ये भी कितना होगा? समांतर चतुर्भुज की अपोजिट साइड बराबर होती है, बोलो ठीक है क्या? ऐसे ही मुझे बताओ, ए पी ए सी बी, पी ए सी बी, मुझे बताओ क्या रेड वाली और ब्लू वाली, ग्रीन वाली और ब्लू वाली दोनों लाइन, ग्रीन इसके पैरेलल और ब्लू इसके पैरेलल, तो मुझे बताओ ये अगर बी है तो ये भी कितना होगा? बी। और ये अगर ए है तो ये भी कितना होगा? ए। बोलो ठीक है क्या? ऐसे आप लोग प्रूव कर सकते हैं सेम पैरेललोग्राम से। ग्रीन तो ग्रीन के, रेड तो रेड के पैरेलल है और ब्लू ब्लू के, तो ये बी होगा और ये अपने पास सी होगा। बोलो ठीक है क्या? अब मुझे ये बताओ, ये पॉइंट भी देखो ए हो गया ग्रीन वाला, और ये पॉइंट भी अगर अपने पास साइड ए हो गई, तो क्या ये अपने पास मिड पॉइंट का काम कर रहा है क्या यहां पर?
दोनों तरफ ए और ए है, तो क्या मिड पॉइंट का काम कर रहा है? मुझे बताओ, पी क्यू आर के लिए मैं बात करूं तो ये भी मिड पॉइंट है, बी और बी अगर है तो ये भी मिड पॉइंट है, और सी अगर है तो ये भी मिड पॉइंट है। बोलो ठीक है क्या? ध्यान से सुनना आप लोग, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब मुझे बताओ, अभी मैं पीछे बताकर आया हूं आपको, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ध्यान से सुनना सभी लोग, ये लाइन, ग्रीन वाली लाइन इसके पैरेलल है, ग्रीन वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये कोण अगर 90 डिग्री है तो मुझे बताओ क्या ये कोण भी 90 डिग्री होगा? बोलो ठीक है क्या? ग्रीन वाली दोनों लाइन पैरेलल हैं, थोड़ी देर पहले मैं बता कर आया हूं, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अब प्रत्येक बच्चा हाँ करता जा रहा है देखो, लेकिन थोड़ी देर बाद कहेगा नहीं। मुझे ये बताओ, क्या अपने पास ये कोण अगर 90 डिग्री है, यहाँ पर ब्लू वाली दोनों लाइन पैरेलल हैं, और ये अगर 90 डिग्री है, तो मुझे बताइए क्या ये भी अपने पास 90 डिग्री होगा क्या? दो लाइन पैरेलल हैं तो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। दो लाइन पैरेलल है ब्लू वाली, तो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ऐसे अपने पास ये कोण अगर 90 डिग्री है और रेड वाली दोनों पैरेलल हैं, तो ये भी कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। बोलो ठीक है क्या? और यदि कभी भी मिड पॉइंट पर अगर एल्टीट्यूड है, देखो अब मैं पी क्यू आर की बात कर रहा हूं, छोटे वाला भूल जाओ, तो मुझे बताओ मिड पॉइंट पर अगर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर है, मिड पॉइंट पर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर है, मिड पॉइंट पर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर है, मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं, मिड पॉइंट पर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर है, और मिड पॉइंट पर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर अगर है, तो मुझे बताओ ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए क्या यही जो पॉइंट होगा, ओ जो होगा, वो क्या सरकम सेंटर का काम करने लग जाएगा? बोलो ठीक है क्या? ये परिकेंद्र का काम करने लग जाएगा। तो ये जो ट्रायंगल जो ए बी सी के लिए ऑर्थो सेंटर था, छोटे वाले के लिए वो ऑर्थो सेंटर जो था, कभी कभार क्वेश्चन पूछ सकता है वो बड़े वाले के लिए किसका काम करेगा? बताओ। तो बड़े वाले के लिए काम करेगा अपने पास किसका? ऑर्थो सेंटर जो होगा बड़े वाले के लिए सरकम सेंटर का। वापस देखकर समझने की कोशिश करना। ये थी आज की हमारी क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।